नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है हानिया स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश के कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले, पर्व व बोलियों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। जाकिर हुसैन का संबंध हारमोनियम से है। अजमत अली खान का संबंध सरोद से है। तो इसका आंसर है सी। जाकिर हुसैन का संबंध हारमोनियम से नहीं है, इनका संबंध है तबले से। बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। अमजद अली खान का संबंध सरोद से है। तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है भारतेंदु नाट्य अकादमी, भार-खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। ऑप्शन बी सही है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है भार-खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। इसकी स्थापना 1926 में लखनऊ में हुई थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय है। ऑप्शन ए प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में, भात कला भवन वाराणसी, भात खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी देवीपाटन, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका आंसर है ए। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। सारनाथ, इसका आंसर है ए। और सारनाथ जो है, यहाँ गौतम बुद्ध ने फर्स्ट उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था किसका? गौतम बुद्ध का। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 5। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। बिरहा किससे संबंधित है? बिरहा है भोजपुरी से। कजरी, कजरी का संबंध है अवधी से। बमबारा का संबंध है बुंदेली से। और रसिया का संबंध है ब्रजी से। तो इसका आंसर हो गया 1, 2, 4, 3। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में, भोजपुरी में। तो इसका आंसर है खड़ी बोली। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है प्रयागराज में, आगरा में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो इसका आंसर है प्रयागराज में। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 8। प्रश्न है, सितार मिश्रण है बांसुरी और वीणा का। बांसुरी
व सारंगी का, ऑप्शन सी है वीणा व तंबूरे का, ऑप्शन डी है वीणा और पियानो का। तो इसका आंसर है वीणा और तंबूरे का। सितार मिश्रण जो है वो है वीणा और तंबूरे का। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 9। प्रश्न है कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र का, महोबा का, मथुरा का, खीरी का। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सोनभद्र। कर्मा जो है लोक नृत्य ये सोनभद्र क्षेत्र का है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आला, महोबा, बिरहा, कन्नौज, रसिया, बरसाना, कजरी, मिर्जापुर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, आला, महोबा सही है, रसिया, बरसाना सही है, कजरी, मिर्जापुर सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 11। प्रश्न है निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, तबला, सरोद, वीणा। इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है निम्न को सुमेलित करें। उस्ताद रियासत खान जो है ये सितार से संबंध है इनका। फिरदा हुसैन नारसी का संबंध है। हिंदी रंगमंच से सितार देवी का संबंध है। कथक से जतिन भट्टाचार्य का संबंध है सरोद से। तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 13। ये कट गया है, प्रश्न नंबर है ये 13। तानसेन का मकबरा कहाँ है? आगरा में है, ग्वालियर में है, झांसी में है, जयपुर में है। बताना है कि इसका आंसर कौन सा है। इसका आंसर है बी, ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में किस एक क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो इसका आंसर है बुंदेलखंड क्षेत्र से। राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 15। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। तो इसका आंसर है फरवरी। ताज महोत्सव फरवरी महीने में मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 16। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? आगरा घराने से, बनारस घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से। तो इसका आंसर है बनारस घराने से। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? दीवारी नृत्य, नटवरी नृत्य, चरकुला नृत्य, जोगनी नृत्य। तो इसका आंसर है चरकुला नृत्य। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 18। प्रश्न है शेर सालार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में, फतेहपुर सीकरी में, बाराबंकी में, गोंडा में। तो इसका आंसर है बहराइच में। शेर सालार का मेला बहराइच में लगता है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है निम्न में कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? कर्मा है, शोरा है, डठिया है, चरकुला है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है शोरा। बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय शोरा नृत्य किया जाता है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोक नृत्य है? आला, बिरहा,
रशिया, लंगुरिया। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है आला, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है मथुरा में, वाराणसी में, वृंदावन में, झांसी में। तो इसका आंसर है वृंदावन में। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष वृंदावन में मनाई जाती है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 22। मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। प्रश्न है, सूची 1 में मेले दिए हुए हैं, सूची 2 में आयोजित स्थान है। बटेश्वर मेला जो है ये कहाँ लगता है? ये लगता है आगरा में। देवा मेला लगता है बाराबंकी में। हरिदास जयंती कहाँ लगती है? वृंदावन में। और नौचंदी मेरठ। तो इसका आंसर है 3, 1, 4, 2। तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का, पूर्वांचल का। बताना है कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ब्रजभूमि का। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है ब्रजभूमि का। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 24। प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध नहीं है। विंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ध्रुवतारा जोशी। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है डी, ध्रुवतारा जोशी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है, निम्न में कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। कजरी, बनारस, बिरहा, कानपुर, होली, ब्रज, नौटंकी, हाथरस। तो इसका आंसर है बी, बिरहा, कानपुर। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। कर्मा, महोबा, धुरिया, बुंदेलखंड, धीवर, कहार, नटवरी, पूर्वांचल। बताना है इसका कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण, उसकी बिक्री। तो इसका आंसर है डी, उसकी बिक्री। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो इसका आंसर है बी, ढोला मारू। ये कहाँ का है? ये है राजस्थान का। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आला, बुंदेलखंड, बिरहा, पूर्वांचल, चेता, रुहेलखंड, कजरी, अवध। तो इसका आंसर है सी, चेता। चेता रुहेलखंड से नहीं है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मुख्य रूप से वाराणसी से संबंधित है। तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन ए चरकुला, ऑप्शन बी रास, ऑप्शन सी कर्मा, ऑप्शन डी मुरिया। तो इसका आंसर है
डी मुरिया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ये कहाँ का है? ये है छत्तीसगढ़ का। मुरिया कहाँ का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 31। राई लोक नृत्य है। राई लोक नृत्य है अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, रोहिलखंड का। बताना है कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी सही है। राई जो है लोक नृत्य ये बुंदेलखंड का है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 32। प्रश्न है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना 1998 ईस्वी में, 2001 में, 2003 में, 2004 में। तो इसका आंसर है बी, 2001 में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 33। प्रश्न है सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी महेंद्रनाथ सिंह ने, नंद किशोर शर्मा ने, शिवनंदन नौटियाल ने, विश्वनाथ मेहता ने। तो इसका आंसर है शिवनंदन नौटियाल ने। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 34। प्रश्न है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में, आगरा में। तो इसका आंसर है आगरा में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में, ये आगरा में आयोजित किया जाता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 35। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? विंदादीन ने, उस्ताद दूल्हे खां ने, मेहंदी ने, इलियास खां ने। तो इसका आंसर है मेहंदी ने। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 36। प्रश्न है चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो इसका आंसर है हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ हुमायूं ने किया था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 37। मैच करने हैं सूची 1 से सूची 2 को। गोविंद साहब ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है अंबेडकर, कैलाश मेला बहराइच, सैयद सलार आगरा और साख कुंभी देवी सहारनपुर। नहीं, एक मिनट, गलत हो गया है। गोविंद साहब इसका तो आंसर है अंबेडकर नगर से। कैलाश मेला जो है आगरा से है, सैयद सलार बहराइच है, साख कुंभी देवी सहारनपुर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 38। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? कजरी, विरहा, रसिया, चेता। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है कजरी। वर्षा के समय गाए जाने वाला लोकगीत है कजरी, उत्तर प्रदेश में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 39। प्रश्न है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है बरसाना घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से, रामपुर घराने से। तो इसका आंसर है किराना घराने से। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 40। प्रश्न है निम्न में कौन कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। तो इसका आंसर है किशन महाराज। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है तबला वादक यंत्र से। तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 41। मैच करना है सूची 1 से सूची 2 को।
एक तरफ मेले त्योहार दे रखे हैं और दूसरी तरफ है आयोजन स्थल कि मेले का आयोजन कहाँ होता है। पशु मेला कहाँ लगता है? ये लगता है बटेश्वर में। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? ये लगता है वाराणसी में। गोविंद शाह मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है अंबेडकर नगर में। माघ मेला लगता है प्रयागराज में। तो इसका आंसर है 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 42। मैच करना है ये भी। सूची 1 और सूची 2 दे रखे हैं। एक तरफ लोकगीत है और दूसरी तरफ क्षेत्र है। बिरहा, बिरहा कहाँ का है? पूर्वांचल का है। और रशिया ब्रजभूमि का है। आह्ला बुंदेलखंड का है। कजरी अवध का है। तो इसका आंसर है 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4। ऑप्शन सी। इसका आंसर है ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 43। प्रश्न है उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है धोबिया, राई, सायरा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 44। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी 1926 में। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी स्थापना 1963 में हुई थी। भारतेंदु नाटक नाट्य अकादमी की स्थापना 1975-76 में हुई थी। तो इसका आंसर है, कहीं कहीं क्षेत्र भी दे रखा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 45। प्रश्न है मिर्जापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए, चरकुला नृत्य के लिए, पवारा के लिए, नकटा के लिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कजरी के लिए। मिर्जापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 46। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कत्थक, आला महोबा, अमजद अली खां सरोद, बिरहा कन्नौज। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, बिरहा कन्नौज। बिरहा किससे संबंधित है? ये संबंधित है भोजपुरी। भोजपुरी संबंधित है पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र से। तो इसका आंसर है डी। बिरजू महाराज कत्थक से है, आला महोबा से, अमजद अली खान सरोद से है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 47। प्रश्न है कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है? कत्थक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो इसका आंसर है कत्थक। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 48। शाक कुंभी देवी मेले का आयोजन किया जाता है वाराणसी में, विंध्याचल में, मेरठ में, सहारनपुर में। तो इसका आंसर है डी, सहारनपुर में। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन सहारनपुर में किया जाता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 49। प्रश्न है बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा, अवधी। तो इसका आंसर है अवधी। ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 50। प्रश्न है निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आह्ला बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी रुहेलखंड, चेता अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र। तो इसका आंसर है सी, कजरी रुहेलखंड। आह्ला बुंदेलखंड से है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश से, चेता
अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र से है। कजरी का संबंध है पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर से हुई है। कजरी का संबंध है मिर्जापुर से। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 51। प्रश्न है, निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? ख्याल नृत्य, पाईडंडा नृत्य, बढ़िया नृत्य, राई नृत्य। तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 52। प्रश्न है, लठमार होली मनाई जाती है वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में, गोकुल में। तो इसका आंसर है बरसाना में, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 53। प्रश्न है, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है खुशी महाराज, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 54। प्रश्न है, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है? कुंभ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला, सिकरी मेला। तो इसका आंसर है नौचंदी मेला। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 55। प्रश्न है कि सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है। कि सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है। निजामुद्दीन औलिया, वारिस अली शाह, मोहुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 56। प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से थे? एटा, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद। तो इसका आंसर है इटावा, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 57। प्रश्न है, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? ठुमरी, गजल, कव्वाली, दादरा। तो इसका आंसर है कव्वाली। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 58। प्रश्न है, निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? अल्लाह रखा, शिव कुमार वर्मा, पंडित किशन महाराज, मोदू खां। तो इसका आंसर है पंडित किशन महाराज। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 59। प्रश्न है, निम्न में कौन लोकगीत बरसात के महीने में गाया जाता है? चेती, गिद्दा, कजरी, ये कहरवा। तो इसका आंसर है कजरी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 60। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है नाट्य शास्त्र, सूरसागर, विनाद, सूफी नामा। तो इसका आंसर है ए, नाट्य शास्त्र। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 60 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।